Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. I am right behind you. दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए लाया हूँ एक बेहद डरावनी और बिल्कुल असली कहानी, लेकिन जिसके साथ ये घटना घटी है उसने अपना नाम बताने से मना किया है। इसलिए आपको मैं एक काल्पनिक नाम लेके ये घटना बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सनी है और जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ आज से लगभग 15 साल पहले गुवाहाटी के सरायघाट पुल पर घटी। दरअसल आज से लगभग 15 साल पहले मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। एक बार की बात है, मेरे कॉलेज के ही एक दोस्त ने मुझे पार्टी पर घर पर बुलाया था। मेरे कई और भी दोस्त उसके घर पर आए थे। हम सब ने पार्टी में खूब शराब पी और खूब डांस भी किया। फिर रात के 2 बजे मैं अपनी बाइक लेकर अपने घर जाने के लिए निकला। मैं अकेला ही अपने घर को जा रहा था क्योंकि मेरे घर का रास्ता बाकी सारे दोस्तों के घर के रास्ते से अलग दिशा में पड़ता है। मैं अपनी बाइक लेकर जा ही रहा था, तभी सरायघाट पुल के पास एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की लिफ्ट के लिए इशारा कर रही थी। मैंने उस लड़की के पास जाकर अपनी बाइक रोक दी। फिर उस लड़की ने कहा कि क्या आप मुझे उस पुल के पार छोड़ देंगे। मैं नशे में तो था ही। मैंने उस लड़की से कहा, क्यों नहीं, आप मेरे गाड़ी पर बैठिए, मैं अभी आपको उस पुल के पार छोड़ता हूँ। तभी वो लड़की मेरे गाड़ी पर बैठी और मैं उसे लेकर आगे जाने लगा। मैं अभी पुल के बीचों बीच पहुंचा ही था कि मेरी बगल से एक ट्रक निकला। उस ट्रक का ड्राइवर मुझे बहुत घूर के देख रहा था। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी 2-3 और ट्रक मेरे बगल से निकले। उन सभी ट्रकों के ड्राइवर मुझे बहुत घूर के देख रहे थे। मैंने सोचा शायद मेरी बाइक पर लड़की बैठी है, इसीलिए वो सब मुझे घूर रहे हैं। फिर तभी एक सरदार जी ट्रक लेकर मेरी बगल में आया। वो भी मुझे घूरने लगे। फिर वो सरदार जी ने अपनी बगल से एक लाठी उठाई और मुझ पर चिल्लाने लगे, ए, रुक रुक, अभी बताता हूं तुझे। मैं डर गया और सोचने लगा कि आखिर ये सरदार जी मुझसे क्या चाहते हैं। फिर मैंने अपने बाइक की स्पीड बढ़ा दी ताकि मैं उन सरदार जी से अपना पीछा छुड़ा सकूं। पर मैं नशे में था, इसलिए मैं गाड़ी संभाल नहीं पाया और मैं गाड़ी लेकर गिर पड़ा। फिर वो सरदार जी अपना ट्रक रोककर मेरे पास आया। मैंने गुस्से से सरदार जी से कहा, क्या बात है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तब सरदार जी ने मुझसे कहा, ओए, जरा अपने पीछे देखो। जब मैंने अपने पीछे देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो लड़की जिसने मुझसे लिफ्ट ली थी न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी और मेरी सफ़ेद शर्ट पूरी तरीके से खून से भीगी हुई थी और तो और मेरे कंधे से बहुत खून भी बह रहा था। ये सब देखकर मुझे चक्कर आ गया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। फिर अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था और मेरे कॉलेज के सारे दोस्त वहीं पर थे। मेरे एक दोस्त ने ही मुझे बताया कि सरदार जी ने मुझे इस हॉस्पिटल में भर्ती कराया और मेरे मोबाइल फ़ोन से ही हम सबको खबर दी कि तुम इस अस्पताल में भर्ती हो। मेरे एक दोस्त ने ही मुझे बताया कि जब हम अस्पताल पहुंचे
तो सरदार जी ने हमें सारी कहानी कुछ इस तरह बताई। सरदार जी ने कहा कि मैं ट्रक लेकर सरायघाट पुल पे से निकल रहा था। तभी मेरी नज़र तुम्हारे दोस्त पर पड़ी। मैंने देखा कि एक लड़की तुम्हारे दोस्त के गाड़ी के पिछले सीट पर बैठी थी और उसके दांत तुम्हारे दोस्त के कंधे में बहुत गहरे धंसे हुए थे और उसके कंधे से बहुत खून निकल रहा था और वो लड़की तुम्हारे दोस्त का खून पी रही थी और तुम्हारे दोस्त को इस बात का एहसास ही नहीं था कि कोई उसका खून पी रहा है। ये देखते ही मैंने तुरंत अपनी लाठी उठाई और तुम्हारे दोस्त पर चिल्लाने लगा कि रुक रुक, अभी तुझे बताता हूँ। मेरे इतना बोलते ही वो लड़की जानवरों की तरह गुर्राते हुए मेरी तरफ पलटी। फिर मैंने उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा पूरी तरीके से तुम्हारे दोस्त के खून से सना हुआ था और उस लड़की के दांत भी बहुत बड़े बड़े थे। मैं समझ गया कि ये पक्का कोई चुड़ैल है, क्योंकि ऐसे दांत इंसानों के नहीं होते। फिर वो चुड़ैल किसी मेंढक की तरह चलती गाड़ी से उछली और हवा में ही गायब हो गई। फिर तुम्हारा दोस्त गाड़ी लेकर गिर पड़ा और मैंने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। दोस्तों, ये सारा किस्सा सुनने के बाद मेरा दिल दहल गया और मैंने सोचा कि अगर वो सरदार जी ना होते तो वो चुड़ैल तो शायद मेरी जान ही ले लेती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक मारो और अकेले डरने में क्या मज़ा, अपने दोस्तों को शेयर करो और उन्हें भी डराओ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।